ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। हम ऐसे नेता मंत्री से सवाल बैठ के हम सवाल करें तो क्या ये लोग के पास जवाब होगा कि आदिवासी का हितैषी हमारा गर्दन काट के या हमारा धर्म को मिटा के वो शिक्षा को हमको विकास आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या सत्य है? बीजेपी भी बात करता है और एक तरफ कांग्रेस भी बात करता है। ये सोचने की विषय है, ये समाज को हमारा संदेश है। इस खबर में देखेंगे आज आप, एकलव्य विद्यालय का मामला अब पकड़ने लगा है तूल। झारखंड के 3 नेताओं का आदिवासी समाज के नेताओं और ग्रामीणों ने किया पुतला दहन। तो वहीं खबरों की खबर में है, आपस में भिड़े कांग्रेसी। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। एकलव्य विद्यालय का मामला अब पहुंचा शहर। भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे रांची के अल्बर्ट चौक। झारखंड के 3 नेताओं का किया पुतला दहन, जताया विरोध। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। चान्हो प्रखंड के सिलगाई में बनने वाले एकलव्य विद्यालय का विरोध जोर पकड़ने लगा है। राजीव पहाड़ा एवं आदिवासी सरना महासभा केंद्रीय कमेटी अजय तिर्की के नेतृत्व में भारी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी कार्यकर्ता रांची के अल्बर्ट चौक पर जुटे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेसी विधायक बंधु तिर्की और लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत का पुतला दहन कर जताया विरोध। आपको बता दें, केंद्र की योजना के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में एकलव्य विद्यालय बनाना है, जहां गरीब, पिछड़े और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने की योजना है। इसी के तहत सिलगाई में एकलव्य विद्यालय बनाना है, जिसका शिलान्यास करने के लिए कुछ दिनों पूर्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंडर के विधायक बंधु तिर्की सिलगाई पहुंचे, जिसका वहां के स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था। इस खबर से आपको एसएमपी न्यूज ने अवगत कराया था। आज का विरोध भी एकलव्य विद्यालय के खोले जाने को लेकर है। इसको लेकर ग्रामीणों ने और आदिवासी नेताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। आप बताएं, आप कहाँ से आए? सिलागाई से आए हैं सर। सिलागाई से। आपके गांव में एक स्कूल बन रहा है, तो स्कूल के नाम से प्रॉब्लम है या स्कूल से प्रॉब्लम है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गए थे तो आप लोगों ने उनके काफिला को भी रोका था, वापस जाओ के नारे भी आप लोगों के द्वारा लगाए। ऐसा क्या दिक्कत आ गया? सर, स्कूल का स्वागत है, लेकिन यह धार्मिक स्थल पर स्कूल की स्थापना नहीं होनी चाहिए। कहे कि वहाँ बुद्धवीर का धरोहर जो है, हम आदिवासियों के लिए विशेष रूप से दर्शनीय स्थल है, इसलिए उस पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। स्कूल को स्वागत है, उसको छोड़ के कहीं बने, हम लोग उसको भी स्वागत करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं बनना चाहिए। देखिए, सिलागाई वीर बुद्धू भगत का एक स्थल रहा है। सरकार ने उसको, अंग्रेज लोगों ने ही इसको दिया था कि इस जगह को विकसित किया जाएगा। जब भी विकसित होगा वो वीर बुद्धू भगत के नाम से ही विकसित किया जाएगा। तो आज मान लीजिए जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, ये भी जयपाल सिंह मुंडा, जिसको लोग मरांग गोमके के नाम से जानते हैं, आज उसी धरती पर हम लोग खड़े हुए हैं। और इस धरती को, अगर इस जगह को किसी और के नाम से अलॉटमेंट किया जाएगा तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए जिस तरह के एकलव्य स्कूल जो बनाया जा रहा है आपका सिलागाई में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूँकि आज उसके स्थान पर, उसके नाम पर ही उसके स्थान है। मैं चाहता हूँ कि जो उसके समय में जितने लोग शहीद हुए थे, बहुत सारे 100-200 लोग शहीद हुए थे उस समय में, जब अंग्रेजों से जब लड़ा करते थे, तो वो सब का एक स्मारक स्मृति बने, वहाँ पर पर्यटक स्थल बने। ये सारे आदिवासी समाज चाहती है। और एकलव्य स्कूल जो बने उसका हम लोग स्वागत है, लेकिन किसी गैर मौजूदा स्थान पर बने, किसी सरकारी जमीन पर बने, उसका स्वागत पूरे आदिवासी समाज करती है। लेकिन अब जिस स्थान पर बना रहे वो स्थान उसके लायक नहीं है, इसीलिए आज पूरे आदिवासी समाज उसका विरोध करती है। हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री वहाँ पे गए हुए थे और उनको वापस जाओ के भी नारे लगाते देखा गया ग्रामीणों के द्वारा। देखिए, वो अर्जुन मुंडा जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका विरोध किया गया। और स्थानीय जो विधायक वहाँ के बंधु तिर्की, उनका भी विरोध किया। और लोहरदगा विधायक सुदर्शन भगत है, उसका भी विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पूरा आदिवासी समाज वहाँ पर नहीं चाहती है कि वहाँ पर एकलव्य स्कूल बने दूसरे स्थान पे बने, उसका पूरा स्वागत किया जाएगा, वो पूरा आदिवासी का सहयोग रहेगा। लेकिन जिस स्थान पर बना रहे हैं उस स्थान उसके लिए अनुचित नहीं है, इसलिए उसका विरोध किया गया। अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। हमारा कार्यक्रम है चान्हो प्रखंड का जो सिलागाई है, जो हमारे लिए भगवान स्वरूप, आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन वो उनके भगवान से आगे अमर जोड़ा जाता है और अमर ही भगवान होता है। तो उस हमारे भगवान का जो बलिदान है, उस बलिदान से
हमारे समाज को ही नहीं पूरे भारत देश को फायदा हुआ है। चूंकि वो 1831-32 में वो 4 से 5 महीना का उनका युद्ध हुआ था। उस लड़ाई में उनका ही नहीं, उनका परिवार का जितने भी समाज के लोग लड़ रहे थे उनके साथ में साथ दे रहे थे। लगभग 150, 200, 250 ऐसे लोग शहीद हुए हैं। तो वो हमारे समाज के लिए भगवान हैं, अमर है, मतलब अमर ही भगवान होता है। तो ऐसे जगह को कोई अगर छाड़-छेड़ करे तो इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज देखिए कहीं ना कहीं हमको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार या जो भी एजेंडा आती है, सरकारी एजेंडा हो, जो भी मामला हो, आदिवासी का नाम किए बिना कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता है। हम ऐसे नेता मंत्री से सवाल बैठ के हम सवाल करें तो क्या ये लोग के पास जवाब होगा कि आदिवासी का हितैषी हमारा गर्दन काट के या हमारा धर्म को मिटा के वो शिक्षा को हमको विकास आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या सत्य है? ये मीडिया बंधु से, मीडिया साथी से हमारा आग्रह होगा कि जो हमारा जो भावना है इसको आप निश्चित तौर में आप देश नहीं कहेंगे, विश्व का पटल में आप पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यही हमारा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी नेता ही आदिवासी का ये समर्थन सपोर्ट नहीं कर पा रहे? जी, हमारा एक ही मकसद है। ऐसा नहीं कि आदिवासी नेता ही गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आदिवासी नेता अच्छे भी हैं और आदिवासी नेता बुरे भी हैं। जो अच्छे हैं उसको अच्छे कहेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने सुना, हम धन्यवाद देते हैं अर्जुन मुंडा को, जो केंद्र में उनको जगह हम लोग दिए वोट देके, जिसका लाभ देने के लिए वो हमारे झारखंड में वो एकलव्य विद्यालय को लाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन वो हमारा धर्म को मिटा के अगर उस जगह में जबरदस्ती अगर स्कूल स्थापना करते हैं, ये वो गद्दार भी कहेंगे ना, तो गद्दार से भी बड़ा उसके ऊपर कलंक लग सकता है। क्योंकि केंद्र का अर्जुन मुंडा है, बीजेपी का, तो यह क्षेत्र के विधायक है कांग्रेस का। तो ये हम लोग समझ में नहीं पा रहे। अगला हम लोग रणनीति क्या बनाएंगे? समाज को आज मजबूर होना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे भाई? एक तरफ बीजेपी भी बात करता है और एक तरफ कांग्रेस भी बात करता है। ये सोचने की विषय है। ये समाज को हमारा संदेश है। तो आप तीनों का पुतला दान कर रहे हैं? एकदम निश्चित तौर पे। और पुतला दान ही नहीं, जरूरत पड़ने से हम लोग क्या करेंगे वो तो पहले नहीं बताएंगे, है ना। वो जब समय आएगा तो दिखेगा। नारायण उरांव। देखिए, हम लोग का ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है और पुतला दहन का जो कार्यक्रम है, आप लोग जानते हैं कि सिलागाई में 24 तारीख को एकलव्य स्कूल बनाने का जो है घोषणा मुख्य आपका जो है अर्जुन मुंडा जी किए हैं और शिलान्यास भी हो गया है। लेकिन हमारा जो स्पष्ट डिमांड है, मांग है कि किसी भी वीर पुरुष, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे सम्मान जुड़ा हुआ है, हमारा वहाँ पूजा स्थल है, उनके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो। हम जो है उसका विरोध करते हैं। हम स्कूल का बहुत स्वागत है, वेलकम है और लाए हैं, बहुत स्वागत के योग्य है। लेकिन किसी वीर पुरुष का स्थान को जो है आप कलंकित करने का काम करेंगे तो ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा। और हम लोग यहाँ से एकदम स्पष्ट मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से, 1 इंच जमीन हम लोग वहाँ का नहीं देंगे। आप दूसरे जगह पर बनाने का बात करिए, हम हजारों एकड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ पर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। धन्यवाद। सुभाष मुंडा, आदिवासी अधिकार मंच। भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो वहीं खबरों की खबर में है, कांग्रेस ऑफिस के सामने हो रहा था जमकर नारेबाजी और आपस में धक्का मुक्की। जी बिल्कुल आपने सही सुना। कांग्रेस कार्यकर्ता बटे 2 धड़ों में आपस में ही किए जमकर नारेबाजी और धक्का मुक्की। यह सब हुआ कांग्रेस कार्यालय के सामने। हालांकि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये जो भी हुआ विपक्ष का एक चाल है। उसी वक्त प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह कांग्रेस कार्यालय के अंदर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस खबर पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आखिर क्या हुआ वहां पर और किसने क्या कहा, सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। लेकिन आपको बताते चलें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के गाड़ियों के चलते सुभाष चौक के समीप लग गया महाजाम। जाम में फंसा एक एम्बुलेंस। वहां पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को निकाला रॉन्ग साइड से। इस जाम को अल्बर्ट एक्का चौक तक देखा गया। आगे भी एक एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ दिखा। तो वहीं जाम में मंत्री जी की गाड़ी भी रेंगती हुई दिखी। मशक्कत करते नजर आए काटकेट के जवान। लेकिन यहाँ यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि राजधानी में आए दिन सड़कों पर किसी न किसी कारण से एम्बुलेंस फंसते रहता है, जिसका समाधान अभी तक निकलता नहीं दिख रहा है।
आरएसएस के लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। वो विरोध छोड़िए ना। हम आरपीएस को अपने प्रभारी मानते हैं। ये लोग भाजपा पार्टी समर्थित लोग थे जो पैसे लेके आए यहाँ पे लोग हैं। ये भाड़े वाले लोग और कोई नहीं है। हम लोग सच्चे कांग्रेसी है। 10 साल से कांग्रेस में। ये लोग भाजपा के समर्थित लोग हैं। ये पैसे के बल पे आए हैं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।